कॉमर्स करियर सेंटर लॉकडाउन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 12th के बैच में हम पढ़ रहे हैं नोट्स। आज शनिवार है, नोट्स का क्लास है। बीएसटी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नोट्स लिखवा रहे हैं अकाउंट्स का। अकाउंट्स में शेयर, डिवेंचर, फोरफिजेज का नोट्स हो गया। अब हम आज अकाउंटिंग रेशियो की बात करते हैं। देखिए, रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो अलग अलग है। रेशियो का मतलब होता है किसी दो चीज़ों में संबंध दिखाना, उसके अनुपात को, उसके हिस्से को दिखाना रेशियो कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 2 लीटर दूध है, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देने से वो 3 लीटर हो गया। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हुआ सर? 2:1। ये अनुपात है, लेकिन यहाँ पे लिया गया है दूध और पानी। लेकिन लेखांकन अनुपात में हम वित्तीय विवरण को लेते हैं, जैसे प्रॉफिट, लॉस, परचेज, सेल, एसेट्स, लायबिलिटी, ये सारी चीज़ों का अनुपात निकालते हैं। अर्थपूर्ण वित्तीय विवरण को ही हम लोग लेखांकन अनुपात कहते हैं। अब है कि लेखांकन अनुपात के महत्व। लेखांकन अनुपात से यानी अकाउंटिंग रेशियो से हमारा डाटा जो होता है वो सरल हो जाता है। डाटा सरल हो जाता है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, क्या अनुपात है, तो अनुपात निकाल देता है। तो इस तरीके से वो हमारे आंकड़े को सरल बनाता है। करोड़ों अरबों नहीं बोलना पड़ता है, उसको रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यह हमारे संस्था की लाभदायकता को प्रकट करता है कि हमारा संस्था कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, ये सारी बातें वो प्रकट करता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वो तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक का मतलब क्या? पिछले साल का लाभ क्या था, इस साल का लाभ क्या है। पिछले साल हम 10 लाख कमाते थे और इस साल हम 15 लाख कमा रहे हैं, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई है। 10 लाख से 15 लाख हो गया, यानी 50% यहाँ पे बढ़ गया है पिछले साल से। इसके अलावा ये भी बताता है कि हमारे व्यवसाय का, संगठन का शोधन क्षमता कितना है, वो कितने कर्ज को चुका सकता है, क्या बाजार में उसके साथ डील किया जा सकता है, तो शोधन क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा यह भी बताता है कि संस्था की क्या कमजोरियां हैं, मतलब संस्था कहाँ पे उसका करंट रेशियो कम है, क्विक रेशियो कम है, कि एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, ये सारी कमजोरियां वो बताता है। इस तरीके से ये उसके इम्पोर्टेंस हो गए। अब आइए हम आपको दिखाते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब आखिर क्यों। अगर हम अकाउंटिंग रेशियो को अपनाते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे, उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात कि यह आपके लाभदायकता को प्रकट करेगा। अगर आप इसको अपनाते हो तो लाभदायकता 50%, 10%, 15%, 17% आपका देगा। इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो कि आप कितने लाभ में हो, क्या कर सकते हो, कितने एक्सपेंस है, कितने इनकम है, इस मामले में आप डिसीजन ले सकते हो। इसके बाद आपका आता है पूर्वानुमान। मान लिया फोरकास्टिंग। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो उसके बारे में आप किसी भी तरह का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमारी प्रॉफिट हर एक साल 10% है तो कितने सालों में हम कितने रुपए कमा लेंगे, क्या क्या हम खरीद सकते हैं, हमारी एसेट्स क्या क्या बढ़ सकती है, उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद वित्तीय नियोजन भी आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि वित्तीय नियोजन आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि भविष्य में किस पैसे से क्या करना होगा, किस पैसे को कितना खर्च करना होगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी, प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है, मान लिया जाए कि यदि आपका अकाउंटिंग रेशियो आपके पास है, आप जानते हैं कि किस जगह पे कितने % पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसी अनुसार अपना बजट आप बना सकते हैं। और बजट जिस संस्था की अच्छी होती है उसका प्रोग्रेस भी अच्छा होता है। आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, प्रकार, यानी कि ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये होता है लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात, यानी संस्था की तरलता कितनी है। इसके बाद आता है सोल्वेंसी रेशियो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डेब्ट इक्विटी रेशियो, यानी कि संस्था कर्ज
का रिकवरी कितने तरीके से किया जा सकता है। जिसका डेब्ट इक्विटी रेशियो अच्छा होगा तो बाजार में उसी को कर्ज या उधार सामान मिल पाएगा, कर्ज उसी को दिया जाएगा जिसका डेब्ट इक्विटी रेशियो अच्छा हो। इसके बाद आता है आपका एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में हम बताए थे आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। यानी कि आपका टर्नओवर क्या है, आप महाजन के साथ कैसा डील करते हो। जितना बढ़िया आपका टर्नओवर होगा महाजन आपके साथ बिजनेस करने के लिए उत्सुक रहेगा। इसके बाद आपका आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम लोग पढ़े थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बहुत तरह के रेशियो। इसमें जितने भी प्रॉफिट आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार आपका टाइप 4 प्रकार का हुआ। लास्ट क्वेश्चन आपका है चालू अनुपात और तरल अनुपात में अंतर। चालू अनुपात निकालते हैं तो सिर्फ चालू संपत्ति और चालू दायित्व को लेते हैं, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। लेकिन जब हम लिक्विड रेशियो निकालते हैं तो लिक्विड एसेट्स लेते हैं और लायबिलिटी लेते हैं करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स क्या हुआ सर, करंट एसेट्स माइनस सीए माइनस प्रीपेड, तो ये बन जाता है हमारा लिक्विड एसेट्स। इसके बाद इसका रेशियो होता है, करंट रेशियो होता है 2:1 अच्छा माना जाता है, जबकि लिक्विड रेशियो माना जाता है 1:1। करंट रेशियो पूरे 1 साल का अनुपात बताता है कि व्यवसाय की कैसी स्थिति है, और लिक्विड रेशियो 1 माह का रिपोर्ट दे देता है। लंबे समय के लिए निकालना होगा तो करंट रेशियो अच्छा होगा, और कम समय के लिए निकालना हो तो लिक्विड रेशियो अच्छा होगा। इस तरीके से इसमें और भी पॉइंट्स मिलेंगे, जो विद्यार्थियों को अच्छा लगे बुक में उसको आप लिखेंगे। वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अकाउंटिंग रेशियो का क्लास अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस बहुत होते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को मेन टॉपिक की अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो चैप्टर के मेन थीम है उस पर आपका कमांड होना चाहिए। सारे नोट्स, सारी थ्योरी, और यहाँ तक कि अब हम एक तैयारी में और हैं कि आपको कम से कम सारे सब्जेक्ट बीएसटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये सारे चीज़ों का 250 ऑब्जेक्टिव दे दें। इस ऑब्जेक्टिव से भी आपकी अच्छी तैयारी होगी, जिसकी तैयारी हमारी चल रही है। मतलब समझिए कुछ ही दिनों में मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कॉल कर लें। हमारे सारे वीडियोज़, हमारे सारे नोट्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये आप बड़े आराम से ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर को सब्सक्राइब कर कॉमर्स करियर सेंटर आरा को सब्सक्राइब करें और कॉमर्स करियर सेंटर के साथ जुड़ जाएं। और मेरा यह मानना है कि आपका प्रोग्रेस डे बाय डे होते ही रहेगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।